जब लोगों से मिलता हूँ तो बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग में अतीत का पूरा भर्त्सना करते हैं, इतिहास का पूरा अवमानना करते हैं। इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया, इतिहास सही सही लिखा नहीं गया, इतिहास की जानकारी नहीं मिली, इस तरह के आरोप खूब लगाते हैं। वैसे जिन व्यक्तियों ने देखा है उस समय के समय को, उसमें से इतिहास के तो बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन कालक्रम में हाल की घटनाओं को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही वे वृद्धावस्था में हैं, वैसे भी आदमियों से मिले हैं। उनमें पश्चाताप के सिवा, वर्तमान पर पश्चाताप के सिवा नहीं है। वो अतीत को उस ढंग की बात नहीं करते जिस तरह से युवा वर्ग करते। और सभी युवा वर्ग तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुतायत संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। और ये अतीत को गाली देना, अपने पूर्वज को गाली देना, लोग कहते हैं कि हम संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। ये कौन संस्कृति है जो दुनिया छोड़कर चला गया? हम लोग देहात में वो छोटा सा बात बोलते हैं कि जो मर गया वो भगवान में मिल गया, और हम अपने आप को आस्तिक भी कहते हैं। ये किस तरह का विरोधाभास है? लोग सोचते नहीं हैं, अपने के क्रियाकलाप को प्रति वह सचेत नहीं है। मतलब इतिहास को गाली देना और वर्तमान के प्रति नेग्लिजेंसी, वर्तमान की जितनी घटनाएं अतीत का मान लेते हैं लोगों ने गलत किया, फलाने ने गलत किया, फलाने ने गलत किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, ये अय्यासी था, वो ऐसे अय्यासी था, लेकिन एप्स्टीन फाइल का मामला उसमें नहीं था। आज एप्स्टीन फाइल का मामला में पूरा वर्ल्ड का नेताओं का चरित्र दिखाई पड़ता है और धनी आदमियों का चरित्र दिखाई पड़ता है। तो वो वर्तमान, आज देखें वर्तमान क्या है और उसके प्रति कहाँ कोई सोचने के लिए तैयार है। वर्तमान के प्रति कंप्लीटली वो निश्चेष्ट हैं। इतिहास को अब्यूज़ करना, वर्तमान को ओवरलुक करना और सपना देखना स्वर्णिम भविष्य का, कितनी बड़ी विडंबना है। आप सोच करके आप देखें, वर्तमान में जब लोगों के पास जाते हैं तो कहाँ फुर्सत है, रोज़ यही बात हम कहते हैं, कहाँ फुर्सत है, न पढ़ पाते। हम कहे भाई हमरा बोला आप लोगों को इतिहास पढ़ने की बहुत लोगों से ये बात हम कहते हैं कि इतिहास पढ़ने की बड़ी कामना है, बड़ी इच्छा है, इतिहास नहीं पढ़ा तो वर्तमान को पढ़िए ना। ये वर्तमान को पढ़ने के लिए आपको किसी के रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद देख पाएंगे वर्तमान को। हम लोग अभी जिंदा हैं, हमको दिखाई पड़ता है कि कौन मिनिस्टर क्या बोल रहा है, कौन मिनिस्टर की क्या योग्यता है, कौन अफसर क्या कर रहा है, कौन समाज का लोग कितना क्या कर रहा है। ये तो अभी देखने की बात है, ये तो अभी इतिहास नहीं है। लेकिन कहाँ देखते हैं हम? और तब फिर भविष्य के लिए, भविष्य आज जो हम करेंगे वही भविष्य बन करके आएगा। आज अगर हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है तो भविष्य में हमको ठन ठन गोपाल मिलेगा, ये तय बात है। आप कहेंगे कि आपको चिंता नहीं करनी होगी। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो चिंता करने वाले बहुत लोग हैं, आप चिंता मत कीजिए। बस यही बात है, चिंता करने वाले बहुत लोग हैं, आपको नहीं चिंता करना है। संविधान निर्मात्री सभा में मात्र 15 गो महिलाएं हैं, आधी आबादी है महिलाओं की, और तब 15 गो आबादी है जिसमें से अपनी इच्छा से मुश्किल से 5 गो 6 गो महिलाएं थी। कल एक किताब मिला था उसमें पढ़ रहे थे, तो उसमें कह रहे थे कि 5-6 गो महिला अपनी स्वेच्छा से आई थी। बाकी लोगों को कह रहा था क्या काहेल आप लोग हैं, पटेल जी हैं, कृपलानी जी हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों के सामने हम लोग क्या विचार देंगे। ये हीनता आज भी प्रचारित करने का प्रयास किया जाता है। आपके कहने से क्या हो जाएगा? आप बड़का चिंतक हैं, आप ही सारी दुनिया को बदल दीजिएगा। इस तरह का आप कॉमन लैंग्वेज में आपको ये सब सेंटेंस आपको सुनाई पड़ेगा। तो इन सब बातों को अगर आप सोच करके देखेंगे तो आपको चिंता होगी, या चिंता नहीं सोचते हैं इसलिए चिंता नहीं होती है। सोचिएगा तो ज़रूर आप चिंतित होइएगा कि जिस भविष्य की हम कामना करते हैं, अपने बाल बच्चों के भविष्य की कामना करते हैं, जिस पर्यावरण की हम कामना करते हैं, उसको कौन बना देगा? हम नहीं बनाएंगे तो कौन बना देगा? एक बहुत ही बड़े मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हैं।
उनका हमारे शहर में भी घर है, बम्बई में वो फ्लैट है, टाटा में फ्लैट है, और अपने पेंशन उठता है उनका, और अच्छा बिजनेस अभी भी कर रहे हैं। और 2 बेटा है, वो शायद अमेरिका में है, वो कहीं। जब उनके पास ये प्रोग्राम हम रखे तो कहे व्हाई आई एम द फर्स्ट, मैं ही क्यों करूं? ये दिमाग का क्या है? वो उन्होंने बोला, और बहुत लोग यही करता है। वो बोला तो हमको हंसी आई कि हम इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं, हमारा बेटा ऐसा है वैसा है, इतनी संपत्ति है, और तब कहते हैं कि समाज के लिए व्हाई आई एम द फर्स्ट। अब उनको कहे हु विल बी द फर्स्ट, चुप हो गए, ना हमसे नहीं होगा। तो कहे जो व्हाई आई एम द फर्स्ट, कहे वो आपकी इच्छा हो या न हो, वो आपकी इच्छा है। हमको महसूस होता है, और हम सब लोगों को कहते हैं जिनको ऐसी परिस्थिति पे आहत है वो हमारे साथ जुटें। माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, उस पर चिंतन करें, जहाँ पर जो सुधार की आवश्यकता है, जो मदद आप कर सकते हैं कर करके जितना जल्दी हो इस काम को प्रारंभ करने की चेष्टा करें। धन्यवाद।